हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन विशेष क्लासेस। वीडियो में हम लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल समझेंगे और क्लास 9th की एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे लंबवृत्तीय बेलन होता क्या है। बेलन शेप जो है, बेलन शेप क्या है, ठीक है। बेलनाकार शेप से आप परिचित हो। जैसे मैंने ये कुछ घरेलू चीज़ें ली हैं, जैसे ये एक बॉक्स है, जैसे आपने घरों में देखा होगा, तो ये एक बेलनाकार शेप का बॉक्स है, ठीक है। इसी तरह से ये एक दूसरा बॉक्स है जिसमें यहाँ पर जो है गोलाकार होता है, ठीक है। ये जो सरफेस है इस तरह से होता है और ऊपर गोलाकार, नीचे भी गोलाकार। तो ये जो शेप्स हैं जो मैं दिखा रही हूँ आपको, इनको बेलनाकार शेप कहा जाता है। ये पूरी तरह से बेलनाकार तो नहीं है। पूरी तरह से बेलनाकार शेप देखने के लिए आप ये देखो, ये है बेलनाकार शेप जिसमें ऊपर की तरफ ये वृत्त बना रहता है और नीचे भी वृत्ताकार होता है, ठीक है। ये है बेलनाकार जो ओरिजिनल बेलन है, ठीक है। और ये शेप बनी कैसे, ये शेप हम कैसे बना सकते हैं। अगर हम सबसे पहले एक सिक्का लें, ठीक है, सिक्के के ऊपर सिक्के इस तरह से रखते चले जाएं, तो ये देखो इस तरह का आपने ड्रम भी देखा होगा, जो पानी जिसमें डलता है, ऐसा ड्रम होता है, तो वो भी बेलन होता है, ठीक है। ऐसे बेलनाकार के और उदाहरण हैं। जो भी आप बिजली की तारें देखते हो या पानी की पाइप्स देखते हो, वो सभी बेलनाकार होती हैं, ठीक है। तो ये जो हम लंबवृत्तीय बेलन के बारे में बुक में लिखा हुआ है, लंबवृत्तीय बेलन, ये कौन सा बेलन है। अगर बेलन एक के ऊपर एक जैसे ये सिक्के रखे गए हैं तो ये लंबवृत्तीय है। अगर इसको देखो इस तरह से तिरछा रखा गया, ठीक है, तिरछा रखा जाए या ये थोड़ा सा मुड़े हुए हैं, तो ये लंबवृत्तीय बेलन नहीं है। वैसे भी हमारी जो बुक में जो भी आएंगे जहाँ बेलन वर्ड यूज़ किया गया है वो लंबवृत्तीय बेलन ही है, ठीक है। हमारी बुक में इस तरह के बेलनाकार शेप्स के बारे में नहीं पढ़ा है। देखो टिप्पणी में बोला है, यहाँ हम केवल लंबवृत्तीय बेलनों का ही अध्ययन करेंगे, अतः जब तक अन्यथा ना कहा जाए। बेलन से हमारा तात्पर्य लंबवृत्तीय बेलन यानी इस तरह की शेप से होगा। तो हम जो शेप पढ़ने वाले हैं ये शेप पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका फॉर्मूला, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला कहाँ से आता है। हम हमेशा पढ़ते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके अंदर भी अंतर आपको मैं बताने वाली हूँ कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। अगर हम जैसे ये वाली शेप हमने देखी थी, इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सिर्फ ये सरफेस होगा, ठीक है। ये जो सरफेस है इसको हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये वाला और ये भी आ जाएगा, ये दोनों भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आ जाएंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में सिर्फ ये आएगा। और इस चीज़ को कैसे बना सकते हैं हम, अगर हम कागज़ से बनाने की, मैंने एक गत्ता लिया है, ठीक है। इसके ऊपर इस शीट को अगर आप ऐसे मोड़ते हैं, इसको ऐसे बड़े गोलाकार रूप में मुड़ता है और ऊपर भी वृत्ताकार शेप है, नीचे भी, तो ये जो शेप है वैसे ये वृत्त होती है, लेकिन ये क्योंकि कार्डबोर्ड है इसलिए ये बहुत अच्छा मुड़ नहीं रहा। जैसे आप एक नॉर्मल शीट लोगे और इसको मोड़ोगे, ठीक है, तो ये बन रही है वृत्ताकार शेप, ठीक है। ये वृत्ताकार शेप आपकी बन गई है, ठीक है। ये बेलन की शेप है, ये वृत्त बन गया ना ऊपर, और आराम से बन रहा है। कार्डबोर्ड से ये बनने में थोड़ा सा मुश्किल आ रही है, पूरी गोलाई नहीं आ पा रही है, ठीक है। यहाँ पर ये गोलाई पूरी नहीं आ रही है, बस वैसे यही शेप होती है। आप ये देख रहे हो, बुक में आपको बताया हुआ है, ये गोलाकार शेप है, ऊपर वृत्तकार, नीचे भी वृत्तकार। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से आप समझ गए हो, ये वाला सरफेस लेना है बस, ठीक है। और कुल में ये वृत्त और ये वृत्त, दो वृत्त भी जुड़ जाएंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो ये निकलता कैसे है, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसी को मोड़ के बनाया गया है, इसी शीट को मोड़ के ये बन गया है बेलनाकार शेप, ठीक है। तो अगर हमें, क्योंकि हमें आयताकार का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है निकालना, आयताकार का क्षेत्रफल निकालना आता है। आयताकार शीट का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई।
आयताकार शीट का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अगर हम यहाँ चौड़ाई के बारे में देखें, सबसे पहले चौड़ाई तो ये ऊंचाई ही है ना। देखो ये लंबाई है इस आयताकार शीट की और ये चौड़ाई है। तो चौड़ाई को अगर हम h मान लें, इस चौड़ाई को अगर हम h मान लें, ठीक है, ये चौड़ाई है, इसको h मान लिया। और ये जो लंबाई है, लंबाई इसमें क्या बन रहा है, लंबाई का तो ऊपर जाके वृत्त बन जाता है ना। और वृत्त का जो परिधि है, वृत्त की परिधि क्या होती है, ये वृत्त की परिधि 2πr होती है, ठीक है। अगर हम ये देखें आयताकार शीट का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। और लंबाई कितनी आ गई, लंबाई तो बेलन के आधार का परिमाप है, ठीक है, समझ रहे हो ना कि ये जो वृत्त है इसी की परिधि यूज होगी इसमें। तो ये बन गया है 2πr और ये है h। तो लंबाई गुना चौड़ाई में अगर हम 2πr और h करेंगे तो आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ से बन जाता है 2πrh, ठीक है। और बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या हो जाता है 2πrh। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो है ही है, कुल निकालना है हम। कुल में ऊपर के वृत्त का क्षेत्रफल और नीचे के वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², ठीक है। तो क्योंकि दो वृत्त हैं तो दो वृत्त का क्षेत्रफल बन जाएगा 2πr², ठीक है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फिर बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा 2πrh में 2πr² ये जोड़ देंगे जो दो वृत्त का क्षेत्रफल है। तो ये टोटल बन जाएगा 2πr। इन दोनों में से 2πr अगर कॉमन लें तो यहाँ से अंदर आ जाएगा h जमा r। आपको यहाँ दिखाती हूँ मैं, देखो 2πrh जमा 2πr²। आप इसे भी फार्मूले के तौर पे यूज़ कर सकते हो, वरना देखो 2πr इसमें दोनों में से कॉमन आ रहा है। 2πr कॉमन आया तो यहाँ बचा है h। 2πr हमने यहाँ ले लिया तो ये r का स्क्वायर था, यानी r 2 बार है तो 1 r बच जाएगा, क्योंकि 1 r तो हम बाहर ले चुके हैं। तो ये फॉर्मूला बन गया है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो अभी तक हमने सीखा बेलन बनता कैसे है, बेलन की शेप्स कैसी हैं, अलग अलग तरह की बेलनाकार शेप आपने देखी, ठीक है। ये बेलनाकार और इस तरह से सभी तारें, सभी पाइप, ये सभी बेलनाकार शेप होती हैं। और जो भी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही हैं अलग अलग तरह की शेप्स। अब हम इसके प्रश्न करेंगे। प्रश्नावली 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले बोला गया जब तक अन्यथा ना कहा जाए, जब तक कहा ना जाए तब तक हमें पाई का मान 22/7 लेना है, ठीक है। अगर या तो पाई का मान आपको दिया गया हो वो यूज करना है, वरना पाई को 22/7 ही लेना है। प्रश्न नंबर 1 में ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ऊंचाई बेलन की 14 सेंटीमीटर है। हमें बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है। व्यास ज्ञात करना है तो उसके लिए हम पहले त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। जो चीज़ें हमें नहीं दी गई, जैसे हमें त्रिज्या नहीं दी गई तो हम मान लेंगे, माना बेलन के आधार की त्रिज्या r सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई h हमें दी हुई है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन की ऊंचाई कितनी दी गई है 14 सेंटीमीटर और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला याद कर लेना है 2πrh। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं 2πrh, ये है 88, ठीक है। अब 2 पाई की जगह हम 22/7 लिख लेंगे। पाई का मान क्या रखेंगे 22/7। r हमें नहीं पता है, h हमें दिया गया है, बेलन की ऊंचाई हमें 14 दी हुई है, 14 लिख लेंगे बराबर 88, ठीक है। हमने सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया गया था वहाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लिया है। फिर हमने जो जो मान हमें पता थे वो हमने लिख लिए हैं। अब हम इसको 7 को 14 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, ठीक है। 2 को 22 से गुना करेंगे, 22 दूनी 44, 44 को 2 से गुना करेंगे 88, 88 r बराबर में 88, ठीक है। r कितना आ गया है 88, ये जो 88 गुना में है इधर आके भाग में आ जाएगा।
88 से 88 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, आर आ गया 1 सेंटीमीटर। इस बेलन के अंदर आर कितना आ गया है, 1 सेंटीमीटर। और आपको पता है व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है। जो व्यास है, अगर त्रिज्या 1 है तो व्यास उसका दुगना होता है। व्यास उसका दुगना कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो हम लिख देंगे बेलन के आधार का व्यास, इसका फॉर्मूला, वैसे भी व्यास का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, 2r। चाहे वो बेलन के आधार का हो चाहे शंकु के आधार का हो, तो बेलन के आधार का व्यास 2r, 2 गुना r की जगह 1 लिखेंगे, 2 एकम 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। प्रश्न नंबर 2 में धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। ऊंचाई दी गई है हमें 1 मीटर और व्यास दिया गया है बेलनाकार टंकी का 140 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। और फिर हमें निकालना क्या है, इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, यानी हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है कि वो कितने धातु की चादर से बन जाएगी। और यहाँ पे बंद वर्ड यूज किया है। बंद का मतलब है हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। जो भी बेलन है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ऊपर के वृत्त और नीचे के वृत्त को, क्योंकि बंद है ना, तो इन सबको मिलाकर तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ से आपको इसलिए पता चल गया कि हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हम मान लेंगे बेलनाकार टंकी की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। व्यास हमें कितना दिया हुआ है, 140 सेंटीमीटर। अगर व्यास 140 है, व्यास का फॉर्मूला 2r होता है, 2r 140 हो जाएगा, r आ जाएगा 140, ये 2 इधर जाके भाग हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल कर लो, 2 सत्ते 14, 0, 70 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में आपने ये देखा है कि क्वेश्चन में बोला है कितने वर्ग मीटर की, वर्ग मीटर यानी हमें इसे मीटर में बनाना है। ठीक है, कितने वर्ग मीटर की आवश्यकता है। वर्ग मीटर के लिए हमें ये जो सेंटीमीटर है इसको मीटर में बनाएंगे। मीटर में बनाने के लिए 100 से भाग कर देते हैं, तो ये बन जाएगा मीटर। 0 से 0 कैंसिल। अब एक अक्षर के बाद, मतलब अगर 0 है, 1 0 है तो एक अक्षर से पहले पॉइंट लगेगा, यानी ये बन गया 0.7 मीटर। और बेलन की ऊंचाई हमें 1 मीटर दी गई, ये तो मीटर में ही दी गई है। ठीक है, इसको तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। और बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई r प्लस h होता है। ठीक है, जहाँ पर 2 पाई की जगह हम क्या रखेंगे, 22/7। r कितना आ गया है, r 0.7 आ गया है, r की जगह 0.7 और h की जगह 1 रखेंगे। अब हमें इसको हल करना है। 2 को 22 से गुना करेंगे 44, 44/7, ये 0.7 है। ठीक है, इसको काटने के लिए 7/10 कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंट हटा देते हैं, 7 से 7 कट जाएगा। अब 0.7 में 1 जोड़ेंगे तो 1.7 आ जाएगा। ठीक है, 1 में 0 को ही जोड़ सकते हैं हम, इसको ये 0.8 नहीं कर लेना है, क्योंकि आपको ने इससे पहले भी देखा है कि हमेशा पॉइंट वाले ही पॉइंट से मिलाए जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे ये पॉइंट है 0.7 और ये 1 है तो 1.0 होगा, इसलिए इसको 1.7 लिया जाएगा। ठीक है, अब 44/10 है, इसको हम 4.4 भी लिख सकते हैं, और ये 1.7 है। 44 को 17 से गुना कर लेते हैं, फिर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, 44 को 17 से गुना कर लो, 17 चौके 68, 17 चौके 68, 8 6 14, इतना आ गया 748। पहले तो इसको नॉर्मली गुना कर दिया, पॉइंट के बाद यहाँ पे एक अक्षर है, यहाँ पर एक अक्षर है, 2 अक्षर हैं तो 2 अक्षर से पहले पॉइंट लगा देंगे और ये आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर।